अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। लेकिन प्लांट टिश्यू को डिस्कस करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एनिमल टिश्यूज़ में कौन कौन सी टर्म्स के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यू में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एनिमल टिश्यूज़ जो हैं उनकी 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं। उनमें सबसे फर्स्ट वन है एपिथेलियल टिश्यूज़, देन कनेक्टिव टिश्यूज़, थर्ड वन मसल टिश्यू एंड फोर्थ वन नर्वस टिश्यू। इन चारों को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। एपिथेलियल टिश्यूज़ में हम लोगों ने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है हमारी बॉडी को क्या करती है, कवर करती है। और इसके अंदर क्या है, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको कवर करती है, और बॉडी में जो कैविटीज़ पाए जाते हैं उनको भी जो टिश्यूज़ कवर करते हैं वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनके अंदर कोई भी स्पेसिस नहीं होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था। स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की, और ये कहाँ पे पाई जाती है, लंग्स में, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में। और इसका फंक्शन क्या है कि ये मूवमेंट करवाती है मटेरियल्स की। देन हम लोगों ने क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ा कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, क्यूब शेप्ड सेल पाए जाते हैं। और वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, वो किडनी में, ट्यूब्स में, किडनी ट्यूब्स में और स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि ये क्या करवाते हैं, सेक्रेशंस करवाते हैं ग्लैंड्स में। नेक्स्ट वन इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम का सेल साइज कैसा होता है, ये इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, ये एलिमेंट्री कनाल में, गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करवाते हैं, हमारे पास ये सेक्रेशंस का काम करवाते हैं। देन द फोर्थ वन इज सिलिएटेड कॉलमनर। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, इसके अंदर सीलिया वर्ड यूज हो रहा है, तो ये क्या है, इसके अंदर इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं, इनके अंदर सीलिया होते हैं। और इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ये ट्रैकिया में पाए जाते हैं, ब्रोंकाई में और प्रोपेल्स म्यूकस। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये म्यूकस को पैदा करते हैं। देन हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या होते हैं, इनका साइज क्या होता है कि ये लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वन पढ़ा था स्क्वैमस एपिथेलियम में, वो एक लेयर थी फ्लैट सेल्स की, लेकिन इसके अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स पाई जाती हैं फ्लैट सेल्स की। और इनकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ एसोफेगस में, माउथ में एंड आल्सो ओवर द स्किन, और हमारी स्किन के ऊपर। और इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स। ये हमारे इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। देन हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये क्या करवाते हैं, कनेक्टिंग का फंक्शन करवाते हैं, मतलब ये चीज़ों को जोड़ते हैं। देन नेक्स्ट हमने कुछ कनेक्टिव टिश्यूज जो है उनकी टाइप्स पढ़ी, जैसे कि मसल टिश्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देन हम लोगों ने स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ा, स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ा, कार्डियक मसल्स के बारे में पढ़ा, और हमने नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बाद में पढ़ा। नर्वस टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा कि नर्वस टिश्यू में क्या है, नर्व सेल्स पाए जाते हैं, और नर्व सेल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। और उनका क्या काम होता है कि वो कंडक्ट करते हैं मैसेजेस को। ठीक है, हमारी बॉडी से मैसेज को कहाँ पे लेके जाते हैं, हमारे ब्रेन में लेके जाते हैं, और हमारे ब्रेन से उसका रिप्लाई जो है, या उसका जवाब, या उसका जो मैसेज है, वो कहाँ पे लेके आते हैं, हमारी बॉडी तक लेके आते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू। हम लोग इस टॉपिक में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। एज इन एनिमल्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज़। जैसे कि हम लोगों ने
एनिमल सेल्स में, एनिमल्स टिश्यूज़ में पढ़ा था कि एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो मिलते हैं और क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और वे टिश्यूज़ जो हैं वो अपना सेपरेट सेपरेट काम करते हैं। सेम उसी तरीके से क्या है, प्लांट सेल्स भी ग्रुप्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं और साथ में क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं विद करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स में जो मेन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं, फोटोसिंथेसिस होती है और ट्रांसपोर्ट ईटीसी। ये सारे फंक्शंस जो हैं ये क्या हो रहे होते हैं, प्लांट में हो रहे होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल्स में कि एनिमल्स में नर्वस टिश्यू जो है वो मैसेजेस का काम कर रहे होते हैं, मसल्स टिश्यू स्ट्रेचिंग का काम कर रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। देन हम लोगों ने बॉन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। तो इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या है, जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनका क्या काम है, वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। देन देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में टू मेजर कैटेगरीज हैं टिश्यूज़ की। फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यू एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड टिश्यू, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी बोलते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा सकता है कि हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स, के प्लांट्स में कितनी कैटेगरीज के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से है, देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स। प्लांट्स में टू कैटेगरीज के टिश्यूज पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल टिश्यू एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और इस क्वेश्चन के बारे में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन प्लांट टिश्यू। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट अ नोट ऑन प्लांट टिश्यू, आप प्लांट टिश्यू पे नोट लिखें, तो आप उसमें क्या करेंगे कि जितना भी इस प्लांट टिश्यू में उसकी टाइप्स के बारे में, काइंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आपने सबको क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि प्लांट में टू टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं सिंपल टिश्यूज को। आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन सिंपल टिश्यू। तो आप यहाँ पे सिंपल टिश्यूज में जोन जोन सी भी काइंड्स आ रही हैं, आप सारों का एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सो अब हम पढ़ते हैं सिंपल टिश्यूज के बारे में। द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल, ऐसे टिश्यू जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यूज बोलते हैं। मतलब उनमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो एक ही तरह के सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं वो नहीं होते। अगर सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जा रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सिंपल टिश्यूज है हमारे पास। आगे सिंपल टिश्यूज की भी हमारे पास टू टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अब हम इन दोनों को वन बाय वन जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किससे मिलके बने होते हैं, सेल्स से मिलके बने होते हैं। विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, और उनके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो सकते हैं। मीन्स के एक से दो बन सकते हैं, दो से चार बन सकते हैं, वो डिवाइड होते जाते हैं, तकसीम होते जाते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। द सेल्स आर थिन वॉल्ड, उनकी जो बाहरी वाली सतह होती है वो क्या होती है, थिन होती है। हैव लार्ज न्यूक्लियस, और इनके अंदर क्या है, लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। स्मॉल और नो वैक्यूल, या तो इनके अंदर वैक्यूल पाया ही नहीं जाता, और अगर वैक्यूल होता भी है तो उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे सेल हैं, ठीक है, कंपोज ऑफ सेल्स, सेल से मिलके बने होते हैं। इनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, ये थिन वॉल्ड होते हैं। इनका न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होता है और इनके अंदर वैक्यूल नहीं होता या फिर स्मॉल वैक्यूल होते हैं। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस अमंग देम, इनके अंदर क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। मीन्स के इनके अंदर खाली जगह जो है वो नहीं पाई जाती। टू मेन टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्लांट्स। आगे अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की भी क्या है, हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टम्स एंड द second one is lateral meristems. Apical meristems are located at the apices tips of roots and shoots. अब क्या है, एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं इसके सेल्स, ये रूट्स और शूट्स के टिप्स पे पाए जाते हैं। व्हेन दे डिवाइड, जब ये क्या करते हैं, तकसीम होते हैं, डिवाइड होते हैं। दे कॉज इंक्रीज इन लेंथ, तो उसका क्या होता है कि लेंथ इंक्रीज होती है, किसकी, प्लांट की। ये प्लांट के रूट्स के, प्लांट में जो रूट्स और शूट्स होती हैं उनकी टिप्स पे ये सेल्स पाए जाते हैं, ये टिश्यूज पाए जाते हैं। और जब ये डिवाइड होते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। सच ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, और इस ग्रोथ को हम लोग क्या नाम देते हैं कि ये प्राइमरी ग्रोथ है। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन एपिकल मेरिस्टम, और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी ग्रोथ। तो इन दोनों का आंसर सेम यही होगा, एपिकल मेरिस्टम को ही हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। देन
नेक्स्ट वन इज लेटरल मेरिस्टम्स। लेटरल मेरिस्टम्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द लेटरल, जिसका नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये लेटरल साइड्स पे पाए जाते हैं रूट्स के और शूट्स के। बाय डिवाइडिंग, जब ये डिवाइड होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स। इनकी वजह से क्या है, प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, उनकी लेंथ जो है वो बढ़ती है। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, और इस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है। सेम साइड पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन लेटरल मेरिस्टम या फिर सेकेंडरी ग्रोथ, दोनों का आंसर आप सेम ही लिखेंगे। लेटरल मेरिस्टम का ही सेकंड नेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ है। देयर आर फर्दर टू टाइप्स, इसके आगे क्या है, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज वेस्कुलर कैम्बियम एंड द नेक्स्ट वन इज कॉर्क कैम्बियम। इसमें यहाँ से आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि बोर्ड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेस्कुलर कैम्बियम में और कोर कैम्बियम में आप लोग डिफरेंस बताएं। तो इसका आंसर क्या होगा कि कहाँ पे पाए जाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, कहाँ पे पाए जाते हैं? लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोम। जाइलम और फाइलम के जो दरमियान में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, और वेस्कुलर कैम्बियम के होते हैं, और जो उसकी लेटरल साइड्स पे पाए जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉर्क कैम्बियम के होते हैं। इस पैराग्राफ से मुतालिक क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं और साथ में मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिफाइन बताएंगे। इसकी डिफाइन यहाँ से है, दिस टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। द सेल्स आर थिन वॉल्ड, हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल और नो वैक्यूल्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। इसके अंदर आप लोग एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम के बारे में बताएंगे। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, एंड कॉर्क कैम्बियम का है इन द आउटर लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट्स। एंड द नेक्स्ट टर्म इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेज। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल पैचेज होते हैं। कहाँ पे होते हैं? अमंग द मेच्योर टिश्यूज। मेच्योर टिश्यूज के दरमियान में क्या होते हैं कि जो स्मॉल पैचेज पाए जाते हैं उनको इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। दीज आर कॉमन इन ग्रासेस, और ये किन में कॉमन है, ग्रासेस में कॉमन है। और इसका क्या फंक्शन है, ये हेल्प करता है रीजनरेशन में। रीजनरेशन में कैसे हेल्प करता है? पार्ट्स रिमूव्ड बाय हर्बीवर्स, कि जो पार्ट्स जो हैं ग्रासेस के या हर्ब्स के हर्बीवर्स की मदद से रिमूव हो चुके हैं, या जो ऐसे जानवर जो कि हर्ब्स वगैरह को खाते हैं, ग्रासेस को खाते हैं, वो अगर उनकी वजह से ग्रासेस के कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं, तो उनकी रीजनरेशन के लिए क्या करते हैं, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है या स्मॉल पैचेस हैं ये हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट होते हैं। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। लेकिन इनमें क्या है, इन टिश्यूज में, इन सेल्स में एबिलिटी नहीं होती कि वो डिवाइड हो सकें। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, और इनको फॉलोइंग टाइप्स में क्या है, डिस्क्राइब किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एपिडर्मल टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं। एंड दे कवर प्लांट बॉडी, और ये प्लांट की बॉडी को क्या करते हैं, कवर करते हैं, उसको ढांपते हैं। दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यू। ये क्या करते हैं, एक रुकावट का काम करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं बिटवीन किसके दरमियान में, इन्वायरमेंट में और प्लांट के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में या इंटरनल प्लांट टिश्यूज के बारे में। इन रूट्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और ये टिश्यूज जब रूट्स में पाए जाते हैं तो ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अब्जॉर्प्शन करवाने के। किस चीज़ के अब्जॉर्प्शन करवाने के? वाटर और मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन करवाने के। ऑन स्टेम, स्टेम में इनका क्या काम होता है, और लीव्स में, ऑन स्टेम एंड लीव्स दे स्क्रीट क्यूटिन। ठीक है, ये क्या स्क्रीट करते हैं, क्यूटिन को स्क्रीट करते हैं। द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल, और जो क्यूटिन की जो कोटिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल भी बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, विच प्रिवेंट्स इवेपोरेशन, जो कि इवेपोरेशन से प्रिवेंट करता है। एपिडर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल टिश्यूज आल्सो हैव सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। एपिडर्मल टिश्यूज जो है उनके कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा। रूट हेयर्स और स्टोमेटा जो है इनका फंक्शन जो है क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है कि ये ओपन होता है दिन के
टाइम पे, ठीक है, जिसकी मदद से एवेपोरेशन होती है और जो नाइट टाइम होता है उसमें ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से एवेपोरेशन जो है वो रुक जाती है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई गई है एपिडर्मल टिश्यू की। एपिडर्मल टिश्यू में अगर आप देखें तो साइड पे ये आपको जो येलो से कलर में नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स हैं, सॉरी एपिडर्मल सेल्स हैं। और ये जो हमें अंदर नजर आ रहे हैं बीन की फॉर्म में, ये हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स हैं। और ये आपकी क्या है, डे टाइम में क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, और जब नाइट टाइम होता है तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि सनलाइट की वजह से। जब दिन टाइम होता है तो इन्होंने क्या बनाना होता है, ग्लूकोज बनाना होता है, एनर्जी फॉर्म करनी होती है, तो उसकी वजह से क्या है, ये ओपन होते हैं। और नाइट टाइम पे ग्लूकोज बनना बंद हो जाता है, तो ये क्या है, ये स्टोमेटा भी रात के टाइम बंद हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन परमानेंट टिश्यू। आप परमानेंट टिश्यू पे नोट लिखें तो उसके अंदर आप ये सारा डिस्क्राइब करेंगे। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन हाउ मेनी टाइप्स परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड। परमानेंट टिश्यूज को कितनी टाइप्स में आगे क्लासिफाइड किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि एपिडर्मल टिश्यू है इसका एक आंसर, देन है ग्राउंड टिश्यू, एंड देन एट द लास्ट स्पॉट टिश्यू, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है वो है ग्राउंड टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ग्राउंड टिश्यूज क्या है। ग्राउंड टिश्यूज आर सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ग्राउंड टिश्यू किससे मिलके बने होते हैं, पैरेन्काइमा सेल से मिलके बने होते हैं। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि पैरेन्काइमा सेल्स क्या हैं। तो अब हम पैरेन्काइमा सेल्स की डिफाइन देखते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट। पैरेन्काइमा सेल जो हैं प्लांट्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओवरऑल दे आर स्फेरिकल। इनकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, बट फ्लैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल। इनके अंदर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल थिन पाई जाती है। एंड हैव लार्ज वैक्यूल्स। और इसके अंदर क्या है, वैक्यूल्स जो है वो लार्ज पाए जाते हैं। किस लिए पाए जाते हैं लार्ज वैक्यूल्स, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ताकि ये फूड को क्या कर सकें, अपने अंदर स्टोर कर सकें। इन लीव्स दे आर कॉल्ड मेसोफिल। और इनको लीव्स में क्या कहते हैं कि ये क्या है, मेसोफिल्स हैं। एंड आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस की साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। इन अदर पार्ट्स दे आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और प्लांट्स की अदर साइट्स पे जब ये पाए जाते हैं तो ये क्या काम करवाते हैं, रेस्पिरेशन का और प्रोटीन सिंथेसिस का। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन पैरेन्काइमा सेल्स। तो आपने क्या लिखना है, पैरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट abundant cells in plant. Overall, they are spherical but flat at the point of contact. They have thin primary cell wall and have large vacuoles for storage of food. यहाँ तक इसका क्या है, हमारे पास इसका आंसर है पैरेन्काइमा सेल का। और ये क्वेश्चन जो है डिफाइन पैरेन्काइमा सेल, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, हम लोग इसको रीड करते हैं। मोस्ट पैरेन्काइमा सेल्स कैन डिवेल्प द एबिलिटी टू डिवाइड। बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो अपने अंदर एबिलिटी पैदा कर सकते हैं। किस चीज़ की एबिलिटी, डिवाइड करने की। एंड डिफ्रेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल। और क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, वाजे फर्क दिखाते हैं दूसरी टाइप्स ऑफ सेल से। एंड दे डू सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एंड इंजरी। और ये कब जाहिर करवाते हैं, जब क्या हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही होती है। और रिपेयरिंग किसकी हो रही होती है, एंड इंजरी की, ठीक है। जब कोई जख्म आ जाता है तो उसको हील करने के लिए जो सेल्स आते हैं उनके अंदर ये क्या करवाते हैं, डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज स्पॉट टिश्यू। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्पॉट टिश्यू। स्पॉट टिश्यू हम लोग देखते हैं, दीज टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब इनका फंक्शन क्या है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें स्ट्रेंथ, हमें नहीं सॉरी प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और प्लांट्स को क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। इनकी क्या होती है, 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कोलेनकाइमा टिश्यू। दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स। कोलेनकाइमा जो टिश्यूज हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, मीन्स के बीनीथ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ऑफ यंग स्टेम्स में। एंड इन द मिड रिब्स ऑफ लीव्स एंड इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। ये कहाँ पे, पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में पाए जाते हैं, मिड रिब्स ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं और यंग स्टेम्स में पाए जाते हैं। दे आर मेड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद अनइवनली थिकन्ड और प्राइमरी सेल वॉल्स। दे आर फ्लेक्सिबल। ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड फंक्शन, और इनका क्या फंक्शन है, टू स्पॉट द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन को क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं, इन विच दे आर फाउंड, जिस ऑर्गन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। स्टूडेंट, ये वाली जो आपको डायग्राम नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे, ये हमारे पास किसकी है, कोलेनकाइमा टिश्यू की डायग्राम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन कोलेनकाइमा टिश्यू, तो आप लिखेंगे कि कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं,
ठीक है, यंग स्टेम्स में, मिड रिब्स ऑफ लीव्स में और पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में। और इनका क्या फंक्शन होता है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये फंक्शन क्या होता है कि ये सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को जिस ऑर्गन्स में ये पाए जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म हमारे पास है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है? दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये किससे मिलके बने होते हैं? सेल्स से मिलके बने होते हैं विद रिजिड सेकेंडरी सेल्स वॉल, जिनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। देयर सेल वॉल्स आर हार्डन विद लिग्निन, ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो हार्डन होती है, सख्त होती है लिग्निन की वजह से। विच इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड, जो कि क्या है? वुड का एक मेन केमिकल है। आप लोगों ने देखा होगा, आप जब वुड को हाथ लगाते हैं तो वो क्या होती है? हार्ड होती है। वो क्यों हार्ड होती है? उसकी सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से, क्योंकि उसकी सेकेंडरी सेल वॉल्स में क्या पाया जाता है? हमारे पास लिग्निन पाया जाता है, और जो लिग्निन जो है वो क्या करता है? हार्ड करता है। मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। जो मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इलोंगेट नहीं करते, मीन्स कि उनकी ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ सकती, और वो क्या हो जाते हैं? उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर डेड, मीन्स के उनकी डेथ हो चुकी होती है। वो आगे अपने आप को ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। एंड दिस इज द राइट साइड डायग्राम इज द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू डायग्राम। आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टर्म है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने सिंपल टिश्यूज के बारे में, उसकी काइंड्स और उसकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर एक प्लांट सेल में एक से ज्यादा तरह के सेल पाए जाते हैं तो वो क्या हमारे पास होगा? कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सिंपल टिश्यू में क्या कौन से टिश्यूज होते हैं? जिनके अंदर वन टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे? सिंपल टिश्यूज होंगे। और कंपाउंड टिश्यूज कौन से होंगे? जिनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल जो है पाए जाएंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू फाउंड ओनली इन वेस्कुलर प्लांट्स। जाइलम एंड फ्लोएम किस में पाया जाता है? सिर्फ वेस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है ये, और किसमें? कंपाउंड टिश्यूज में, ठीक है। आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड टिश्यूज, और ये किसकी एग्जांपल है? हमारे पास कंपाउंड टिश्यूज की एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जाइलम टिश्यूज के बारे में। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। जाइलम टिश्यू का हमारे पास क्या फंक्शन है कि जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है? कि हमने उसने क्या ट्रांसपोर्ट करवाना होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, और साथ में डिजॉल्व सब्सटेंसेस को, ठीक है। किस तरह? रूट्स के थ्रू टू द एरियल पार्ट्स, मतलब कि ज़मीन से लेके जो ज़मीन में जो सब्सटेंसेस होते हैं और जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं? रूट्स जो है उनको ऑब्जॉर्ब करती हैं, और साथ में क्या कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती हैं? एरियल पार्ट्स मींस के ऊपर वाले हिस्सों में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन की वजह से द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड। इसकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है? थिक और रिजिड होती है। दैट इज वाई जाइलम टिश्यूज आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। तो जाइलम टिश्यू का एक और फंक्शन क्या है कि ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट किसको? प्लांट बॉडी को। टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज में हमारी दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? वेजल एलिमेंट्स एंड ट्रेकाइड्स। वेजल एलिमेंट्स और सेल्स हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। वेजल एलिमेंट्स और सेल्स में क्या है कि थिक सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। दे लैक एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। ये किसके थ्रू जुड़े होते हैं? लॉन्ग ट्यूब्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं। और ट्रेकाइड्स क्या होते हैं? आर स्लेंडर सेल्स। ये स्लेंडर सेल्स होते हैं विद द ओवरलैपिंग एंड, जिनके जो एंड्स है वो क्या है? एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। या आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। तो इसका आंसर है जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स and it provide support to the plant body. सो स्टूडेंट यहाँ पे ये डायग्राम हम लोगों को दिखाई गई है जाइलम टिश्यू की। अगर हम इसको ये वाला पार्ट लेते हैं, इसका जूम करते हैं, तो हम लोगों को ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ट्रेकाइड्स की। देखें ये हमारे पास वेजल एलिमेंट है जो आप लोगों को टोटल रेड में नज़र आ रहे हैं, और ये दरमियान में क्या है? हमारे पास ये ट्रेकाइड्स हैं। ये ट्रेकाइड्स को यहाँ पे इन्होंने जूम करके आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया। अब हमारे पास लास्ट टर्म है वो है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर।
फ्लोएम टिश्यू का क्या फंक्शन है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है कंडक्शन करवाने की किसके, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर के बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी के, प्लांट की बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो कंडक्शन का काम हो रहा होता है वो कौन करवाता है, फ्लोएम टिश्यू करवाता है। फ्लोएम टिश्यू कंटेन्स सिव ट्यूब सेल्स। फ्लोएम टिश्यू में क्या होते हैं, सिव ट्यूब सेल्स होते हैं एंड कंपेनियन सेल्स और उसके आसपास वाले सेल्स होते हैं। अब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं सिव ट्यूब सेल्स का। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिव ट्यूब सेल्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको रिमेंबर करना है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है और लर्न करना है इसको। सो सिव ट्यूब सेल्स का क्या फंक्शन है, सिव ट्यूब सेल्स आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स। सिव ट्यूब सेल्स जो है उनके क्या है, लॉन्ग होते हैं और उनकी जो एंड वॉल्स होती हैं और हैव स्मॉल पोर्स, उनके पोर्स क्या होते हैं, स्मॉल्स होते हैं। मैनी सिव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सिव ट्यूब्स। जो मैनी सिव ट्यूब सेल्स जो छोटी छोटी होती हैं वो क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं और एक लॉन्ग सिव ट्यूब जो है वो बना देती हैं। कंपेनियन सेल्स क्या है, कंपेनियन सेल्स मेक प्रोटीन फॉर सिव ट्यूब सेल्स। और कंपेनियन सेल्स का हमारे पास क्या फंक्शन है कि सिव ट्यूब सेल्स के लिए क्या बनाती हैं, ये प्रोटीन जो है बनाती हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल से प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस किया था। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।